Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence, अबरामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स आज वाले लेक्चर में अपन जो है कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपिलरी एक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं सुना हो या पढ़ा हो तो अच्छा है, नहीं पढ़ा तो थोड़ी इंफॉर्मेशन कैपिलरी के बारे में समझ लीजिए जरा। तो कैपिलरी को समझने से पहले, कैपिलरी एक्शन को समझने से पहले मैं आपको दो फोर्स के बारे में बता रहा हूं। एक फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स और एक फोर्स होता है एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स क्या है, अगर ये आपको समझ आ जाता है तो फिर आप कैपिलरी को इजीली समझ सकते हो कि कैपिलरी एक्शन क्या है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन क्या है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन से, मींस कहां कहां पे ये कैपिलरी एक्शन आपको दिख रहा है पूरे एनवायरमेंट में या नेचर में। तो जरा देखते हैं कि क्या है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है किस किस के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेम मटेरियल के हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। अगर मान लो सेम मटेरियल है, उसके दो मॉलिक्यूल ले लूं तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है, पानी में खूब सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है ना, उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। क्लियर? तो लिख भी देता हूं मैं, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है। देखो, कोहेसिव फोर्स तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, एक ही मटेरियल के जो है दो मॉलिक्यूल है और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, उसको अपन बोल देते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उसको कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। और भी लिक्विड हो सकते हैं, मर्क्यूरी हो सकता है, मर्क्यूरी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगा रहा है उसको कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, सेम मटेरियल के जो फोर्स होंगे ना, सेम मटेरियल के सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनको अपन बोल देते हैं कोहेसिव फोर्स। इसी के लिए तो क्या होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, पानी के सारे मॉलिक्यूल एक साथ बन के क्यों रहते हैं, पानी की एक पूरी ड्रॉप क्यों बनती है, उस ड्रॉप में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सारे मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये कोहेसिव फोर्स आ गया। ऐसे ही एक टर्म और आती है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, देखो एडेसिव फोर्स भी समझ लेते हैं जरा। वो भी सेम कहानी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहां सेम की जगह में कर दूंगा डिफरेंट मटेरियल। मींस दो अलग अलग मटेरियल के जो दो अलग मटेरियल ले लिए, दोनों मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो फोर्स आ रहा होगा उनको बोला जाता है क्या, एडेसिव फोर्स। जैसे यहीं का एग्जांपल बताता हूं, सबसे इजी, सबसे पास में आपका, ये जो इंक है, इंक के मॉलिक्यूल और बोर्ड का जो मॉलिक्यूल होगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो एडेसिव फोर्स है। ठीक है, तो एडेसिव फोर्स के बारे में भी लिख देता हूं। तो एडेसिव फोर्स जो है वो आपको यहां दिख भी गए। मैंने क्या बताया, इंक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंक के मॉलिक्यूल्स पे बोर्ड के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स आएगा या दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स आएगा, उसी फोर्स को क्या बोल देंगे अपन, एडेसिव फोर्स। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। क्लियर? डिफरेंट मटेरियल होना चाहिए और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसको अपन एडेसिव फोर्स बोलेंगे। तो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की कहानी तो यहां समझ में आ गई। जैसे आपने एक वर्ड यूज करते हैं, जिसे जो अपने दीवारों पे पेंट करते हैं अपन, दीवारों पे कलर सभी के घर में होता है, तो वो जो कलर किया जाता है, कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मटेरियल है कलर का, वो मॉलिक्यूल साथ में दीवारों के मॉलिक्यूल्स, तो वो कलर इजीली उसको साथ में चिपक जाता है क्या, क्यों? क्योंकि दीवार का जो मॉलिक्यूल है और वो कलर का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आता है, इसके कारण वो चिपक जाता है। इसीलिए आपने अगर पेंट वगैरह का एड देखा हो, एशियन पेंट या और कोई भी, उसमें एक वर्ड यूज करते ही है बेस्ट एडेसिव या ऐसा कुछ लाइन यूज करते हो एडेसिव। ठीक है, वो क्यों यूज करते हैं, एडेसिव का मतलब इजीली चिपक जाता है।
ठीक है, क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसके कारण ये चिपक जाता है। जैसे पानी है, अगर मान लो मैंने पानी को क्या किया, पानी को मैं हाथ पे लगा देता हूं, पानी की 4-5 बूंदे हाथ पे गिरा देता हूं, तो मेरा पानी, हाथ जो है पानी से गीला हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वो पानी का और मेरे हाथ के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आया होगा, इसलिए पानी यहाँ पे आके मेरे हाथ पे चिपक गया है। बट सेम कहानी अगर मैं मर्क्यूरी के साथ करता हूं, मर्क्यूरी की 2-3 बूंदे गिराऊंगा, तो मर्क्यूरी की 2-3 बूंदे जो है ना यहाँ मेरे हाथ पे चिपकने वाली नहीं है, वो ऐसे 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 आगे पीछे रोल करती रहेगी। मीन जैसे ऐसा लगेगा कोई सॉलिड मटेरियल हो यहाँ पे, ठीक है। जबकि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है, बट यहाँ हाथ पे रखूंगा ना मैं, तो वो जो है पानी के जैसे नहीं चिपकने वाला है। पानी तो क्या लिपट जाएगा एकदम से यहाँ पे और गीला कर देगा हाथ, बट मर्क्यूरी में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी में जो है कोहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग है। मर्क्यूरी में कौन से फोर्स ज्यादा अच्छे होते हैं? कोहेसिव। कोहेसिव मतलब जो मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मटेरियल के बीच में जो फोर्स आ रहे हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एडहेसिव के कंपैरिजन में। एडहेसिव कौन से? मेरे हाथ और मर्क्यूरी के बीच में जो फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो मर्क्यूरी में ऐसा, जबकि पानी में क्या हो रहा है? पानी में थोड़ी एडहेसिव प्रॉपर्टी है, मींस इजीली आप पानी से हाथ गीला कर सकते हो या दीवारें भी गीली कर सकते हो आप इजीली। जैसे आपने एक मग्गा पानी भर के दीवार पे फेंक दिया, दीवार गीली हो जाती है ना, ऐसे मरकरी का पानी अगर आप दीवार पे फेंक दोगे ना, दीवार गीली नहीं होगी, सारी मरकरी वापस नीचे आके गिर जाएगी। और अगर 2-4 मॉलिक्यूल होंगे ना, वो पास पास आके वापस से चिपक के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे। मरकरी में ऐसा होता है, ठीक है। तो मरकरी में कौन से फोर्स डोमिनेटिंग होते हैं? कोहेसिव। और पानी वाले केस में अपने क्या हो गए? एडहेसिव फोर्स। अब अपन समझते हैं कैपिलरी के बारे में। कैपिलरी एक्शन क्या है? देखो, कैपिलरी एक्शन को समझ लेते हैं जरा। कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन, हो सकता है आपने कुछ बच्चों ने इस कैपिलरी एक्शन का नाम सुना हो, या इससे रिलेटेड कोई फिनोमिना, कोई इवेंट आपने ऐसा देखा भी हो सकता है। तो कैपिलरी एक्शन के बारे में बता देता हूं। एक जो कैपिलरी एक्शन क्या है, देखो, जैसे मान लो यहाँ एक कंटेनर है, कंटेनर ले लेते हैं, और जैसे कंटेनर आ गया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने भर दिया क्या? पानी। इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया। अब इस पानी में क्या है? मैं एक ट्यूब लेके आता हूं। एक ट्यूब लेके आते हैं, चलो ट्यूब ला देते हैं। ये ट्यूब लेके आ गया मैं, ठीक है। और मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं इस ट्यूब के लाने पे, कि जो ये पानी है यहाँ पे और ये ग्लास है, तो ये पानी क्या करेगा? इस जो ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोला जाता है, ग्लास ट्यूब। तो जैसे ही मैं पानी की ट्यूब ग्लास ट्यूब को इस पानी में डिप करता हूं, तो ये पानी इससे चिपक जाता है। किससे? ग्लास से। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसके पास एडहेसिव फोर्स, और इसके कारण एडहेसिव फोर्स के कारण चिपक चिपक के इस पे ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो जो पानी है यहाँ पे इसमें ऐसे 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 ऊपर आ जाता है, इसको बोला जाता है कैपिलरी राइज। और ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है? अगर आप कोई ग्लास ट्यूब को पतली लेना, ऐसा नहीं पूरा पूरा पाइप लगा दिया, सर हमारा नीचे टैंक है, उस टैंक में हम एक ट्यूब डालते हैं, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। इतना नहीं चढ़ता, थोड़ा बहुत चढ़ता है। और जितनी पतली ट्यूब होगी ना, अब ये जो कैपिलरी एक्शन है, इसमें एक वर्ड यूज करूंगा मैं, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है? ऐसी ट्यूब जो बहुत पतली होती है ना, ऐसे पतली पतली सी, ये इस टाइप की पतली सी ट्यूब, ठीक है, इनको कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। मतलब इनका जो लेंथ होता है ना, लेंथ जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो इनको बोला जाता है क्या? कैपिलरी ट्यूब। ये एल जो है, एल इज ग्रेटर देन आर। आर जो इसका रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ऐसी ट्यूब को बोला जाता है क्या? कैपिलरी ट्यूब। और जितनी पतली ट्यूब लोगे ना, मतलब कम डायमीटर की, उतना आपको कैपिलरी जो है विजुअलाइज होगा। कैपिलरी एक्शन मतलब ये जो पानी ऊपर जा रहा है, क्लियर है। अब जैसे इसमें यहां तक पानी आया ना, अगर मैं यही ट्यूब, पतली वाली ट्यूब ले लूं ना, पतली मीन्स इससे छोटे रेडियस की, तो इस वाली ट्यूब में जो है पानी कहां तक पहुंचेगा? ये दोनों बराबर ही डिप हुई है, ऐसा, ठीक है। ये जितना डिप है उतना ही डिप ये भी। तो इसमें जो पानी है ना, इसमें यहां तक पहुंचा था, तो इसमें यहां तक आ जाएगा। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है? ये जो पानी होगा इस ग्लास ट्यूब से लपेट लपेट कर ऊपर 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 जा रहा होगा और यहां तक आ गया होगा, तो इसको बोला जाता है क्या? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में क्या हो रहा है? एडहेसिव फोर्स क्या है? यहां एडहेसिव फोर्स मैंने बताया था, ये पानी है, सिंपल ब्लू है, पानी पानी, ठीक है। ब्लू क्या है? ब्लू कलर पानी वाला।
तो पानी जो है ना, ये पानी क्या होगा, लास्ट ट्यूब से लिपट लिपट के ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा और इसी को अपन कैपिलरी एक्शन बोल देते हैं। अगर ये जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, उसका डायमीटर ज्यादा होगा तो पानी कम राइज होगा। जितना कम डायमीटर या रेडियस की ट्यूब होगी उतना कैपिलरी राइज ज्यादा होगा। आप भी घर पे करके देख सकते हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये राइज तो देख ही सकते हो। अगर 2 ट्यूब मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, जो आपकी पेन होती है ना, बॉल पेन, उसके पीछे वाला वो निब हटा के उसको निकालना और ग्लास, कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी डालना, उसमें वो डुबाना, तो उसमें पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब लोगे उतना ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, अगर आप घर पे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वीडियो पोस्ट करो और ट्राई करके देखो। ठीक है, वरना वीडियो क्लिप देखो आप आगे, उसमें आपको विजुअलाइज हो जाएगा कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी ट्यूब आ गई, एक ग्लास आ गया जिसमें कलर्ड वाटर है। कलर्ड इसलिए ताकि इजीली ऑब्जर्व हो। अब यहाँ पे मैं पानी का लेवल ध्यान से ऑब्जर्व कर लेता हूँ और इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डिप करता हूँ। तो इस ट्यूब के अंदर जो है पानी का लेवल वाटर के लेवल से थोड़ा ज़्यादा होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 अलग अलग रेडियस का कैपिलरी लेता हूँ और दोनों को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, जो नैरो कैपिलरी है जिसका रेडियस कम है, उसमें आप देख पा रहे होंगे उसमें ज़्यादा कैपिलरी राइज है, ज़्यादा हाइट तक पानी चढ़ा है। अब ये जान लेते हैं कि कैपिलरी राइज क्यों हो रहा है। ये हो रहा है मेनली एडेसिव फोर्स के कारण। एडेसिव फोर्स क्या, 2 मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट मटेरियल के हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स है पानी पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इसके कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है ट्यूब। तो आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि जिस कैपिलरी में, जिसका कैपिलरी का रेडियस आर मान लो क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आ गया। ठीक है, तो H जो है उसको अगर मैं कैपिलरी राइज बोल दूं, कैपिलरी राइज, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। मींस जितना कम रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपिलरी राइज होगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने कैपिलरी राइज यहां से वीडियो क्लिप के थ्रू समझ लिया। अब नेक्स्ट एक और भी एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे कर सकते हो। वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताता हूं कि किस किस टाइप से आप जो है कैपिलरी एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो और कहां कहां पे कैपिलरी एक्शन होता है। जैसे सब एग्जांपल बताता हूं, आपने पानी लो, सिंपल पानी में कागज का टुकड़ा डालो, कागज को पूरा पूरा आपको डिप नहीं करना है, हल्का सा डिप करना। तो कागज के टुकड़े में थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना, कागज का टुकड़ा जितना डीप है ना उससे ज्यादा गीला हो जाएगा, ऊपर 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 तक पानी आ जाएगा। या फिर और कपड़े ले लो आप, जैसे एक टॉवल ले लिया आपने, टॉवल को क्या किया, थोड़ा सा पानी में डुबा दिया, हल्का सा नीचे से थोड़ा सा डूब गया, बट वो टॉवल क्या होगा, धीरे 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 ऊपर तक गीला हो जाएगा, पानी की सरफेस से और ऊपर तक गीला हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो टॉवल है ना उसमें कैपिलरी ट्यूब्स बन गई है, जनरेट हो गई है, दिख नहीं रही हल्की हल्की, और वो जो एडेसिव फोर्स के कारण वो पानी जो है उस टॉवल पे ऊपर चलता चला जाता है और वो टॉवल भीग जाता है। ठीक है, टिश्यू पेपर ले लो, टिश्यू पेपर को हल्का सा डिप करो पानी में, ऊपर 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 तक गीला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पानी जो है, पानी और टिश्यू के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग है, इसलिए ऊपर 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 चला जा रहा है। पुराने जमाने में वो चिमनी आती थी, लाइट चली जाती थी, फिर चिमनी जलाते थे, तो उसमें क्या होता था, नीचे वो केरोसिन वगैरह होता था, ऊपर जला दिया उससे, तो धीरे 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 वहां से वो ऊपर आता रहता था, क्या, केरोसिन। या सिंपल दिया ले लो, आज भी घरों में दीपक जलाते हैं, दीपक में क्या होता है, घी या ऑयल जो भी है वो रहता है, और ऊपर तो आग लगी हुई होती है टॉप पे, टिप पे, और वहां से क्या होता है, नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होता है, फिर भी ऑयल धीरे धीरे ऊपर चला जाता है वहां पे कैपिलरी के थ्रू। ठीक है, छोटी सी कैपिलरी बनी और धीरे धीरे वो पूरा ऑयल खत्म हो जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी मैं बताता हूं आपको, या ये आप घर से भी कर सकते हो। तो क्या है, देखो ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, आपको क्या करना है, इन दोनों में पानी भर देना है। ये पानी भर दिया मैंने, एक में पानी भरना है, इसमें पानी भर दिया, इसमें खाली गिलास है। अब मैंने क्या करना है, टिश्यू पेपर ले लेना है। ठीक है, और उस टिश्यू पेपर को जोड़ देना है। तो यहां से टिश्यू पेपर लेके मैं क्या कर रहा हूं, ये इस टाइप से, ये टिश्यू पेपर है, ये टिश्यू पेपर लेके इस टाइप से जोड़ दिया। अब देखोगे आप जो है इस टिश्यू के थ्रू इस ग्लास में पानी आ जाता है। एक्सपेरिमेंट करके देखो आप खुद भी घर पे, पानी सबके घर पे होता है, ग्लास सबके घर पे होता है, टिश्यू पेपर भी इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो एक ग्लास खाली रखना शुरू में। ठीक है, तो यहाँ टच होगा तो धीरे धीरे इससे पानी रिलीज होगा। आप खुद करके देखो, वरना नहीं करोगे
वीडियो क्लिप देख लो, ठीक है। टिश्यू पेपर का रोल है और 2 खाली ग्लास है। एक ग्लास में मैं पानी भर लेता हूँ, अच्छे से पूरा पानी भर दिया इसमें। दूसरे वाले ग्लास में अभी कोई पानी नहीं भरा है, पूरा का पूरा खाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा मैं टिश्यू का टुकड़ा लेता हूँ और उसको अच्छे से फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से फोल्ड कर लेना है ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म हो जाए। अब क्या करता हूँ, इस टिश्यू को एक ग्लास में, पानी वाले ग्लास में रख देता हूँ और साथ में दोनों ग्लास को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। राइट वाले ग्लास में भी कोई पानी नहीं है, अब इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये टिश्यू पेपर क्या है, धीरे धीरे गीला होता होता पूरा गीला हो जाएगा और इस टिश्यू पेपर के थ्रू राइट वाले ग्लास में धीरे धीरे पानी भरने लगेगा। बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा और बहुत देर बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस ग्लास में भी पानी भर गया है। देखो, जैसा कि वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि राइट वाला जो ग्लास है ना, उसमें भी पानी गिर रहा है और वो देखो भर गया, ठीक है। अब ये जो पानी है ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। अब यहाँ कोई एक्सटर्नल कैपिलरी तो नहीं लगाई, बट ये टिश्यू के अंदर क्या है, छोटे छोटे होल्स थे जिनका बिहेवियर कैपिलरी के जैसा हो। तो देखो, आपने क्लिप में क्या देखा, जैसे इसमें पानी भरा है, ये टिश्यू डालता हूँ तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे, बहुत देर लगेगी, टाइम लगेगा, यहाँ का पानी खाली होगा, दोनों का लेवल बराबर बराबर हो जाएगा। इस टाइप से जो है पानी जो है आगे यहाँ पे एक साइड से दूसरी साइड से कैपिलरी एक्शन वो क्यों हो रहा है, एडहेसिव फोर्स के कारण। और भी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोगों ने नारियल पानी पिया होगा, नहीं पिया है तो देखा तो सभी ने होगा कम से कम। अब वो नारियल लगता कहाँ है, पेड़ पे ऊपर, प्लांट पे। नारियल का पेड़ होगा, उस पर ऐसा तो नहीं ऊपर लग गया, उसके अंदर पानी आया, वो पानी कहाँ से आ गया, ऐसा तो नहीं किसी ने बाहर से जाके ऊपर चढ़ चढ़ के, जो फार्मर से किसान लोग हैं उनने उसमें पानी भरा इंजेक्शन लगा लगा के, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसके अंदर नेचुरली पानी आया ना। कैसे आया, वो जो प्लांट है ना, कौन सा वाला, वो जो पेड़ है कौन सा, नारियल का, उसमें क्या वो ग्राउंड से पेड़ के अंदर कैपिलरीज बनी हुई है, उन कैपिलरीज के थ्रू वहां तक पानी पहुंच रहा है। और आप देखोगे जैसे पेड़ की पत्तियां वगैरह उनका भी जूस तो निकल सकता है, मतलब उनमें भी पानी है, वो पानी भी कहाँ पहुंच रहा है, प्लांट से। तो प्लांट में क्या होता है, छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती है, उनके थ्रू जो है वो पानी ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है। और भी कैपिलरी के एग्जांपल हो सकते हैं खूब सारे, आपने भी देखे होंगे। जैसे पेन है, आप पेन लेना जरा, जैसे पेन होता है ना वो इंक वाला पेन, बॉल पेन नहीं, इंक वाला पेन, उसको आप कभी नोटबुक पे रख देते हो ऐसे, तो इंक वो जो है स्प्रेड होती जाती है, फैल जाती है, क्लियर है। और आप जो है बॉल पेन से लिख के देखना। बॉल पेन कभी कभी क्या आप सोते सोते पढ़ाई करते हो आराम से, तो सो रहे हैं ऐसे आराम से, ऐसे ऐसे लिखने, उल्टा होके लिख के देखना जरा, नोटबुक यहाँ हो और ऐसे लिख के देखना। तो बॉल पेन से थोड़ी देर लिखोगे और फिर नहीं लिख पाओगे, थोड़ी देर लिखोगे और फिर नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि जो बॉल पेन के अंदर जो इंक है ना, वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगी और आप लिख नहीं पाओगे। बट जो इंक वाले पेन है, जिसमें इंक डलती है, इंक वाला पेन समझते हो, निब वाला, टिप वाला, जिसमें आप डिब्बी लेके इंक भर देते हो, उससे आप ऐसे करके पढ़ो, आराम से पढ़ सकते हो, खूब देर तक चलेगा पेन, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंक ऊपर चढ़ रही है ना, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर ऊपर इंक जाती रहेगी और आराम से आप लिख पाओगे बहुत देर तक। क्लियर है? तो आज वाला जो अपन ने कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ा, होप सबको समझ आया होगा। आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।